हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7D। तो 7C तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से इजीली देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अभ्यास 7D। तो चलिए सीखते हैं अभ्यास 7D के सभी सवाल। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है अभ्यास 7D का। मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद उसे 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया कि मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर, तो खरीदने का अर्थ होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया है? तो ये आपका खरीदा गया है 10,200 रुपये में। ठीक है, 10,200 हो गया। 2 वर्ष बाद 11,700 रुपये में बेच दिया गया। तो बेचने का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 11,730 रुपये। आगे प्रश्न में दिया गया है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे लाभ। तो लाभ बराबर यहाँ पर सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है? 11,730, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य दिया है 10,200, 10,200। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से गया 0, तो 1,530 रुपये। ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया। ठीक है, लाभ हमको कितना मिल गया? 1,530 रुपये का लाभ हो गया। तो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है सूत्र। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। तो लाभ यहाँ पर आपको कितना दिया गया है? यहाँ पर देखते हैं लाभ बराबर कितना दिया गया है? 1,530 हो गया, गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य यहाँ पर आपका दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 10,200। तो 10,200 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ से 1 0 2 0 ये कैंसिल हो गया और यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1,530 बटे 102 आ गया। 17 से अगर इसको हम काट दें तो 17 9 153 और 17 0 0, और यहाँ पर काट देंगे तो 17 6 102। तो यहाँ पर आ गया आपका 90 बटे 6। तो 90 बटे 6 आ गया। इसको काट दें अब तो 6 कम 6, यहाँ 6 कम 6, 3 बचेगा, ये 30 हो जाएगा और 6 पंचे 30। तो 15 छक्का 90 होता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 15%, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझिए, ये आपका राइट आंसर है। आपसे समझ लीजिए क्वेश्चन। मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीदा और 2 वर्ष के बाद उसको बेच दिया। कितने में? 11,730 में बेच दिया। तो क्रय मूल्य आपका 10,200, विक्रय मूल्य 11,730। अब यहाँ पर आपको लाभ ज्ञात करना है, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 11,730 में से 10,200 घटा देंगे तो 1,530 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ, क्योंकि लाभ हुआ है, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ जितना हुआ 1,530 गुणे 100 बटे 10,200, और इसको हल कर देंगे तो 15% यहाँ पर आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक व्यापारी ने 10 बैल खरीदे इतने में। ठीक है, तो 10 बैल का क्रय मूल्य, 10 बैल
का क्रय मूल्य, 10 बैल का क्रय मूल्य यहाँ पर है 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3 लाख रुपए यहाँ पर हो गए 10 बैल का। अब यहाँ पर अगर एक बैल का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, एक बैल का क्रय मूल्य, एक बैल का क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, इधर यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिख लेंगे 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये। 10 बैल का क्रय मूल्य था 3 लाख रुपए, एक बैल का क्रय मूल्य कितना होगा 30,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बैल का क्रय मूल्य कितना आ गया 30,000, तो यहाँ पर एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया गया है। कितना दिया गया है 24,000 प्रति बैल, प्रति मतलब एक, तो 24,000 में एक बैल को अगर वो बेच रहा है तो उसका यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा। अगर 30,000 का एक बैल खरीद रहा है, क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो 30,000 रुपये का एक बैल खरीद रहा है, 24,000 रुपये का एक बैल बेच रहा, तो उसका लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। ठीक है, तो हानि यहाँ पर अगर ज्ञात कर लें तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका कितना है 30,000 माइनस विक्रय मूल्य इसका कितना है 24,000। ठीक है, तो 30,000 में से 24,000 घटा देंगे तो 6,000 रुपये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हानि हो जाएगा। 6,000 रुपया हानि, एक बैल में उसका 6,000 रुपया हानि हो रहा है। तो अब यहाँ पर जब हानि हमको पता चल गया तो इसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हानि हुआ तो इसके बाद हानि प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कितने का हुआ 6,000 रुपये का, तो 6,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था एक बैल का, तो 30,000, 30,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य कट गया, 1 2 3 4 शून्य यहाँ से कट गया, तो 60 बटे 3 आ गया। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% का क्या आ गया हानि आ गया, तो ये 20% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आपको है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर और 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि क्या चीज़ें दिया गया है। तो 5,000 रुपये यहाँ पर आपको दिया गया है क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर 5,000 रुपये, क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य जो है ये किसका, फर्नीचर विक्रेता का क्रय मूल्य है। तो फर्नीचर विक्रेता का क्रय मूल्य 5,000 रुपये। ठीक है, और लाभ आपका यहाँ पर दिया है 14.1/2, लाभ बराबर, तो इसको हम अंश और हर में कन्वर्ट कर लें तो 14 दूनी 28, 28 एक 29/2, 29/2%। ठीक है, 29/2% इसका लाभ हो गया। ठीक है, दुकानदार ने खरीदा 5,000 में और इसका इतना लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। तो सबसे पहले 5,000 का हम यहाँ पर ये परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। तो 5,000 का मतलब गुणे 29/2 और परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 एक कम 2 और 25 दूनी 50, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 गुणे 29। तो 25 में 29 का गुणा कर लीजिए। चलिए 29 में 25 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4, 14 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 5 8 4 12 के 2 हासिल 1
5 1 6 और 1 हासिल 7, 725 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 725 रुपये। तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 725 रुपये का लाभ हो गया। तो अगर 5000 में खरीदेगा और 725 रुपये का लाभ भी लेगा, तो अब यहाँ पर जो वो अलमारी को बेचेगा, विक्रय मूल्य बराबर फर्नीचर विक्रेता ने उसको कितने रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपका दिया है 5000 रुपये और प्लस लाभ आपका हुआ है 725 रुपये का। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 5725 रुपये, ये आपका राइट आंसर है। तो राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, तो 5725 रुपये में खरीदी। ठीक है, दुकानदार ने उसको कितने में बेचा, 5725 में बेचा, और खरीदे कितने में था, तो 5000 में, और उसका लाभ कितना हुआ, तो 725 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 15 क्विंटल गेहूं का जो मूल्य है वो हम यहाँ पर अगर ज्ञात करें तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य यहाँ पर 980। 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य कितना है, तो 980 रुपये है, 980 रुपये। ठीक है, अब यहीं पर अगर ज्ञात करें 15 क्विंटल गेहूं का मूल्य बराबर, तो 980 गुणे 15 हो जाएगा। और 15 में जब 980 का गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर 980 में 15 का गुणा कर लेते हैं। 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40 और 5 9 45 और 4 49, तो 49 हो गया। और 1 शून्य शून्य 1 अट्ठे 8 1 9 9, तो 0 0 9 8 17 के साथ हासिल 1 9 4 13 1 14 है, तो 14700 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 14700 रुपये। ये कितना है, तो ये 15 क्विंटल गेहूं का मूल्य है। तो अब यहाँ पर गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। ठीक है, तो 5% की हानि भी यहाँ पर हो गई। तो 14700 में अगर इसका हम 5% ज्ञात करें तो देखते हैं कितना आएगा। 14700 गुणे 5% है ना, 5% की हानि हुई है, तो 5/100। तो ये 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 147 गुणे 5। तो 147 में जब 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 चौक के 20 3 23 के 3 फिर हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, तो 735 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका जब 5% निकालेंगे तो हो जाएगा। तो इतने रुपए की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। तो अब यहाँ पर गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस, अगर लाभ होगा तो प्लस लाभ और हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर दिया 14700 रुपये। 14700 माइनस ये हानि जो है वो 735 रुपये का यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए लाभ होता तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, हानि हो रहा तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर बचेगा आपका 3। ठीक है, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1, तो 13965 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया 13965। तो गेहूं का विक्रय मूल्य यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य यहाँ पर भी ज्ञात करना है और क्रय मूल्य यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो सूत्र यहाँ पर क्या है।
तो वो सूत्र है आपका क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, यही सूत्र दोनों में अप्लाई होगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर देखिए ये समझने वाली बात है, 100 अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और ये लाभ प्रतिशत कैसे पता चलेगा, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। जैसे एक कलम को 21 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत दिया है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जो है सूत्र यहाँ पर देखें तो क्रय मूल्य यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, ये तो दोनों में होता है। ठीक है, बटे अब यहाँ पर अगर हानि होगा तो 20% की हानि पर बेच दिया तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होता है क्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में इसको यहाँ पर रखते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है एक कलम को 21 रुपए में बेचने पर, तो बेचने का अर्थ विक्रय मूल्य 21 हो गया, गुणे ये 100 दिया है इसको लिख लेंगे, बटे यहाँ पर भी 100 दिया है इसको लिखेंगे, और प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया है तो 5 का दिया है, 5%। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21 में अगर 100 का गुणा कर देंगे तो 2100 हो जाएगा। ये 2100 बटे 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। अब 21 से अगर इसको काट दें तो 21 पच्चे 105 और 21 से कम 21, 21 शून्य शून्य 21 शून्य शून्य, तो 100 बटे 5 आ गया। और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 रुपये। ठीक है, ये क्रय मूल्य आपका आ गया। ठीक है, ये हम क्या यहाँ फाइंड कर रहे थे, क्रय मूल्य। तो देख रहे हैं कि इतना आसानी से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो 6वें प्रश्न में आपको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसका आंसर यही 20 रुपये ही यहाँ पर होगा। ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद वही इसका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1200 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य दिया है 1280 रुपये गुणे 100, बटे ये 100 दिया है इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया है 20, तो 20 को ऐसे लिख लेंगे। तो 1280 और गुणे 100, तो 1280 और इसके बाद 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, बटे 100 में से 20 गया 80 बचेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको अगर काट दें तो यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 छक 48, तो 8 से ये कट जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 और यहाँ पर काटेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 8 छक 48, ये कैंसिल हो गया और 2 जीरो जो बटा है 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप क्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं। तो अगर लाभ प्रतिशत दिया है तब भी क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा जा सकता है और हानि प्रतिशत दिया है तब भी क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। तो दोनों यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है और दोनों कैसे यहाँ पर सॉल्व होंगे, ये चीज़ यहाँ पर आप सीख गए होंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपका दिया है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। ठीक है, तो पहले आपको दिया है कि एक गाय का विक्रय मूल्य, एक गाय का विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर बेच रहा है ना, तो बेचने का तात्पर्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से है। तो विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर लिखना है 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 20,000 रुपये। अब यहाँ पर उसके पास 2 गाय हैं,
तो दो गायों का विक्रय मूल्य, दो गाय का विक्रय मूल्य, तो दो गाय का विक्रय मूल्य कितना, एक गाय का अगर 20,000 है तो दो गाय का, तो 2 गुणे 20,000 रुपये, तो 20 दूनी 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये ये दो गायों का विक्रय मूल्य यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एक गाय पर उसे 5% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरी गाय पर 10% की हानि होती है। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है। विक्रय मूल्य के बाद अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें क्रय मूल्य, ठीक है, तो पहली गाय का यहाँ पर क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य, तो पहली गाय का क्रय मूल्य, अब सूत्र आपको वही वाला लगाना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100, और अगर माइनस यहाँ लिखेंगे अगर हानि का ज्ञात करेंगे, और प्लस यहाँ अगर लिखेंगे तो लाभ का ज्ञात करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे प्लस वाले का, ठीक है, प्लस 5%, तो इस प्रकार से हो गया। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको कितना दिया है, एक गाय का 20,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 गुणे 100 और बटे 100 में 5 जोड़ दीजिए 105 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 एक कम 2, और 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना है, 1 2 3 4 5 6, और बटे यहाँ पर आपको लिख देना है 105, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर इसको 5 से काट दें तो 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, ये 21 हो गया। और यहाँ पर काटेंगे इसको अगर तो 5 चौक के 20, और 1 2 3 4 5 शून्य बढ़ा देना है, तो 1 2 3 4 5 शून्य बढ़ा देना है। तो इसका जो यहाँ पर आया 4 के बाद यहाँ पर 5 शून्य है, 1 2 3 4 5 और बटे 21। तो जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 190,47.61 रुपये, ठीक है। इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो यहाँ पर इतना ही आएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पहली गाय का क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें दूसरी गाय का क्रय मूल्य, दूसरी गाय का क्रय मूल्य, तो दूसरी गाय का जो क्रय मूल्य होगा तो सूत्र आपका यही रहेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर आपका दिया है 10%, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य इसका दिया है 20,000 रुपये, एक गाय का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, और गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत 10 दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 एक कम 2, और 1 2 3 4 और 5 6, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य बढ़ा देना है, बटे 10 में 100 में से 10 गया तो 90 यहाँ पर बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक, ठीक है, और बटे 9। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22,222.23, ठीक है, 22,222.23 यहाँ पर इसका रुपए में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का क्रय मूल्य हमको पता चल गया। अब यहाँ पर इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो कुल लाभ और कुल हानि में इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है, कुल लाभ और कुल हानि, तो इसको इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कुल लाभ प्लस हानि, कुल लाभ प्लस हानि, ठीक है। तो कुल लाभ प्लस हानि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुल लाभ प्लस हानि बराबर, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 22,222.23, और यहाँ पर आपका आया 19,047.61। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4 और 6 2 8, ये दशमलव है, और यहाँ पर 7 2 9, 4 2 6 और 2 में शून्य जोड़ेंगे 2, 9 2 11 के 1 हासिल 1,
2 1 3 और 1 हासिल 4, तो 41,269.84 रुपये ये कुल लाभ प्लस कुल हानि हुआ। तो अब यहाँ क्वेश्चन में कि इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए, तो 41,269 आ गया। और उसका जो क्रय मूल्य था, ठीक है, वो 2 गाय का जो विक्रय मूल्य था वो यहाँ पर था 40,000 रुपये। तो 41,000 इस कुल लाभ कुल हानि में से इस विक्रय मूल्य को यहाँ पर घटा दीजिए। तो अगर इसमें से हम घटा दें 40,000 रुपये को, ठीक है, 40,000 रुपये को अगर इसमें से घटा दें हम माइनस, तो ये 4 में से शून्य गया 4, 8 में से शून्य गया 8, ये दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, 9 में से शून्य गया 9, 6 में से शून्य गया 6, 2 में से शून्य गया 2, 1 में से शून्य गया 1 और 4 में से 4 गया 0। तो इतना रुपये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब से क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन लॉन्ग है तो ये आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक गाय का विक्रय मूल्य आपको 20,000 रुपया दिया गया था, तो 2 गाय का विक्रय मूल्य 20 दूनी 40,000 रुपये हो जाएगा। पहली गाय का क्रय मूल्य अगर ज्ञात करें तो उसे 5% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 10, 100 + 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जब लाभ होगा तो 100 + 5, अगर हानि होगा तो 100 - 10 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 इसके बटे में आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख बटे 21 हो गया, इसमें से इसको भाग देंगे तो 19,047.61 रुपये इसका क्रय मूल्य आएगा पहली गाय का। दूसरी गाय का क्रय मूल्य यहाँ पर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22,222.23 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल लाभ और कुल हानि आपको यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे, कुल लाभ प्लस कुल हानि बराबर, तो इन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इनको जब एक साथ जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर ये चीज़ प्राप्त होगा। ठीक है, 41,269 रुपये, और ये तो हमारा टोटल कुल लाभ और कुल हानि हो गया। और विक्रय मूल्य कितना था, तो इसी में से कुल लाभ कुल हानि माइनस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 40,000 को यहाँ पर घटा देंगे तो आएगा 1269.84 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। और अभ्यास 7D में आपके 4 प्रश्न दिए गए थे और इन 4 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको आता है अभ्यास 7D में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।